जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गुणगान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। छोटी भाभी, यह कौन सा कंपनी का फिल्टर उठा लाई हो? मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, तुम्हें सबसे घटिया कंपनी ही मिली फिल्टर लाने के लिए। मानसी ने अपनी भाभी रजनी से कहा। रजनी 2 मिनट मौन हो गई और काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। उतने में बड़ी भाभी कोमल आई। मानसी बोल पड़ी, भाभी आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? जब भी आती हूँ वही पुराना गैस, पुराना टीवी और पुराना सोफा सेट। अब की बार यह फिल्टर नया लगाया है, वह भी सस्ती कंपनी वाला। बड़ी भाभी कोमल कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर बोली नहीं, क्योंकि वह भी रजनी की भांति जानती थी कि मानसी को कुछ भी कहने पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस घर की इकलौती लाडली बेटी जब भी आती है, या तो अपने घर की हैसियत के गुण गाती है या अपने बच्चों के बखान करती है। ऐसे लोगों के मुंह लगकर अपना ही मुंह खराब करना था। मानसी 2 भाइयों की और माता पिता की लाडली बेटी थी। बचपन से ही उसने जो मांगा उसे मिला और आगे चलकर शादी भी रईस घराने में हुई। अमीर घराने की बहू बनकर मानसी और सर पर चढ़ गई। जब भी मायके आती अपनी हैसियत और अपने बच्चों के गुणगान गाती। कोमल और रजनी की जमकर क्लास लगाती, मगर दोनों चुप रहती, क्योंकि एक बार कोमल भाभी ने सिर्फ इतना कहा था कि मानसी इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तब मानसी ने इस बात का खूब बखेड़ा किया। और तो और उसके पति भी अपनी हैसियत दिखाने में पीछे नहीं थे। फोन करके पति अभी को बुलाया और बोली, अब से मैं अपने मायके कभी ना आऊंगी। कोमल के सास ससुर ने भी बेटी का ही साथ दिया और कोमल से माफी मांगने को कहा। उस दिन कोमल ने बिना मन माफी मांग ली, मगर आइंदा कभी मानसी से कुछ ना कहने का प्रण भी लिया। आज फिर से मानसी वही गलती दोहरा रही थी। मानसी बोली, भाभी कभी आओ मेरे घर, मैं हर 3 साल में चीजें बदलती हूँ। इंसान के पास पैसा हो तो उसे दिखाना भी चाहिए। कोमल बोली, मानसी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम यह सब कर सकती हो, मगर हमारे लिए यह सब संभव नहीं। मानसी बोली, दोनों भाई इतना तो कमाते हैं, आपको क्या कमी है? हर 30 त्योहार मुझे इतनी रीत देते हैं, मेरे लिए कभी कमी नहीं दिखाई, तो आपको क्यों दिखाएंगे? कोमल बोली, भाई की हालत कितनी ही नाजुक क्यों ना हो, वह कभी अपनी बहन को नहीं बताएगा। और हाँ, बेटियों को खाली हाथ भेजना इस घर का रिवाज नहीं है, यह तो आप जानती ही हैं। रजनी भी दूसरे कमरे से आ गई और सारी बातें सुनकर बोली, छोड़िए ना भाभी, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीठ पर आई। मानसी बोली, मतलब छोटी भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? रजनी बोली, मानसी दीदी, आप दुख की परिभाषा कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी दुख पड़ा ही नहीं। आपको वह सब मिला जो आप चाहती थी और अब भी मिल रहा है। हम अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हैं यह हम ही जानते हैं, इसलिए किसी को बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। आप बंगले कार वाली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब आपके गुलाम हैं। मानसी फिर गुस्से में लाल पीली हो गई और बोली, मैं तुम लोगों को अपना समझकर बोलती हूँ और तुम लोग आए दिन मेरी क्लास लेती हो, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रजनी बोली, मानसी दीदी, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय आप हमेशा यह रोना रोने लगती हैं कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप आइए, मगर खुशी खुशी अपनों से बात कीजिए। यहाँ हर बार लोग आपके घर के गुणगान सुनने नहीं बैठे हैं। अपना समझती हैं तो अपनत्व दिखाइए, झूठी शान नहीं। मानसी कुछ बोलती उससे पहले रजनी और कोमल दोनों घर के दूसरे कामों में लग गई। इस बार मानसी ने देखा कि उसकी इज्जत ना के बराबर है। वह सीधे अपने घर लौट गई। 6 महीने बीत गए। दोनों भाभियों में से किसी ने मानसी को फोन तक नहीं किया। मानसी अक्सर अपने माता पिता से फोन पर बात करती
मगर वे भी कभी आने का बुलावा नहीं देते थे। आखिर वे भी जानते थे सेवा तो बहुएं ही करती है। मानसी भाइयों को फोन करती, मगर भाई भी हालचाल पूछ फोन रख देते। अचानक मानसी के पति अभी को व्यापार में लाखों का घाटा हो गया। मानसी को खुद का यह घर छोड़कर भाड़े के घर में जाना पड़ा। दोनों भाइयों को खबर होते ही दोनों बहन से मिलने आए। आज मानसी के कल ठिकाने आ गई थी। शायद उसका गुणगान उसे ले डूबा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।